अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, वाज़ेह हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंसाफ के दो मयार चल रहे हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा के लिए अलग इंसाफ का मयार है और शौकत सिद्दीकी जस्टिस जो हैं उनके लिए और काजी फायज ईसा के लिए, दोनों के लिए अलग मयार है। तो जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब जो हैं उनके लिए अलग मयार है, क्योंकि वो चीफ साहब के हम ख्याल जज हैं, क्योंकि वो सहूलतकारों में शामिल हैं। जो जिन जजेस को सहूलतकार समझा जा रहा है या हम ख्याल समझा जा रहा है, जो पीटीआई को, इमरान खान को फ़ायदा देना चाह रहे हैं। इसी तरह नून लीग के लिए अलग मयार है। नून लीग, पीडीएम, जेयूआई, पीपल्स पार्टी या पीडीएम की जमातें, इनके लिए इंसाफ का अलग मयार चल रहा है और पीटीआई के लिए इंसाफ का अलग मयार चल रहा है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब उस 3 रुकनी मुतनाज़ा बेंच में शामिल हैं चीफ जस्टिस के साथ, जिस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं सियासी जमातों को, हुकूमत में शामिल जमातों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पाकिस्तान बार कौंसिल को, मुख्तलिफ बार कौंसिल्स को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। यानी कोई भी पार्टी किसी जज पर अगर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करे, रिजर्वेशन शो करे और जज पर इल्ज़ाम आयद किया जाए कि ये पार्टी है, ये जानिबदार है, या किसी और किस्म के इल्ज़ामात हों, तो जज मुतनाज़ा हो जाए तो जज को उस बेंच से अलग हो जाना चाहिए होता है। ये माजी में इसी तरह ही रिवायात रही हैं, बल्कि पूरी दुनिया में इसी तरह का ही अदल का मयार यही है। लेकिन जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब चीफ जस्टिस के आशीर्वाद के साथ बेंच में बैठे हैं और वो 3 रुकनी बेंच बज़िद है कि भाई तहफ़्फ़ुज़ात एजाजुल हसन पे भी हैं, मज़ाहिर नकवी पे भी है, चाहे तहफ़्फ़ुज़ात किसी को भी हों, हम तो अपना इंसाफ का मयार जो है वो अडॉप्ट करेंगे, वो अप्लाई करेंगे। तो जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मियां दाऊद एडवोकेट का एक रेफरेंस अलग ऑलरेडी पड़ा हुआ है। पाकिस्तान बार काउंसिल भी कंप्लेन कर चुकी है और पीडीएम की जमातें कंप्लेन कर चुकी हैं कि इस बेंच से, जब पहले बेंच बना था कि इनको अलग किया जाए, तो ये अलग हो गए थे। लेकिन अब उसमें भी गुज़श्ता रोज जो समाअत हुई है चीफ जस्टिस साहब, उसमें भी बारीक बीनी निकाल रहे थे कि जी ये दिखाओ कहाँ पे उन्होंने कहा है, खुद कहा है कि मैं अलग हो जाता हूँ, या किस जज ने लिखा है। मतलब इस तरह की रिमार्क्स जो चीफ साहब के थे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल के, उसमें से लग रहा है वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है, जबकि ये आलम आश्कार बात थी। तमाम अखबारात, तमाम मीडिया में ये बात रिपोर्ट भी हुई तो तरदीद तो कोई नहीं आई और जज फिर समाअत में बैठे भी नहीं थे। तो अब वो समाअत में शामिल हैं, अब वो बेंच में शामिल हैं, उन पर रिजर्वेशन है, उसके बावजूद उनको बेंच से अलग नहीं किया जा रहा, या वो खुद रजाकाराना तौर पर अलग नहीं हो रहे। एक तो जस्टिस मज़ाहिर नकवी आज उस बेंच में शामिल हैं और आज बेंच वो फैसला देने जा रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच, हाई प्रोफाइल जो केस इस वक्त पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात का है, 2 सूबाई असम्बलियों के आम इंतखाबात का, उसका आज फैसला देने जा रहा है। 11 बजे का टाइम रखा गया है। ऐसे में गुज़श्ता रोज बलोचिस्तान बार कौंसिल ने एक और रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर कर दिया है जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ, और उनको कहा गया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कि कार्रवाई की जाए इनके खिलाफ और इनको जज के ओहदे से बरतरफ किया जाए, हटाया जाए। और इसके अलावा काजी फायज ईसा ने भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबरान को खत लिखा है कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ जो रेफरेंस आया है, जो शिकायत आई है मुतअद्दिद,
इस पर जुडिशल काउंसिल का, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फौरी इजलास बुलाया जाए। हम इंतजार में हैं और ये आईनी तकाजा है ये कि जज के खिलाफ कंडक्ट के खिलाफ, जज के कंडक्ट के खिलाफ कोई दरखास्त आए, शिकायत आए या रेफरेंस आए तो फौरी इजलास बुलाना चाहिए होता है, लेकिन इजलास नहीं बुलाया जा रहा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह भी हैं। शौकत अजीज सिद्दीकी के मामले पर तो फौरी इजलास बुलाया जाता है कि जी शौकत अजीज सिद्दीकी को फिर फौरी हटाया भी जाता है। जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ तो फौरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाया जाता है, बेंच बनाया जाता है। जस्टिस काजी फायज ईसा को, उनकी अहले खाना को, उनकी अहलिया को घसीटा जाता है, रुसवा किया जाता है। लेकिन और वो जस्टिस काजी फायज ईसा का रेफरेंस भी बाउंस हो गया इनका, यानी वो भी जालसाजी की थी हुकूमत ने सदर ममलिकत के साथ मिली भगत करके, और जस्टिस काजी फायज ईसा ने फाइट की, लड़ाई की, केस लड़ा उन्होंने और वो आखिरकार जीत गए। तो सदर को अब तो रेफरेंस भी सदर ने वापस ले लिया। वैसे उस वक्त मुतालबा आया था सदर से कि सदर को मुस्तफी हो जाना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जिसमें हम ख्याल जजेस जो अभी हम ख्याल समझे जा रहे हैं, पीटीआई के हामी समझे जा रहे हैं, वो भी शामिल थे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। उसके बावजूद जस्टिस काजी फायज ईसा केस जीत गए थे। तो उनके लिए मयार अलग है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का और सुप्रीम कोर्ट का, और अपने हम ख्याल जजेस के लिए मयार अलग है इंसाफ का। सुप्रीम कोर्ट के जज, में खबर पढ़कर सुनाता हूं दोनों खबरें। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ बलोचिस्तान बार काउंसिल ने बलोचिस्तान बार ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया है। रेफरेंस में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि जी जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की ऑडियो लीक्स के जरिए अदलिया के तकद्दुस, वकार और गैर जानिबदारी पर सवालात उठे हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज ने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है, इनके असासों की छानबीन की जाए। बलूचिस्तान बार काउंसिल ने रेफरेंस में मुतालबा किया है कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ आर्टिकल 209 के तहत कार्रवाई की जाए और साथ ही उनको सुप्रीम कोर्ट के जज के ओहदे से हटाया जाए। इसी तरह जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह को और मेंबरान को खत लिखा है। ये दोनों मुअज़्ज़िज़ जज सुप्रीम कोर्ट के जज तो हैं, लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर भी हैं। तो इन्होंने मेंबरान को और सरबराह को, तीनों को खत लिखा है और कहा है कि जी जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ पाकिस्तान बार काउंसिल समेत मुतअद्दिद शिकायत आ चुकी हैं। हम इंतजार में हैं कि चीफ जस्टिस कब जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाएंगे। अच्छा जी, खत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस अहमद अली एम शेख और पंजाब लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस अमीर मोहम्मद अमीर भट्टी को लिखा गया है। जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद खुद भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अरकान हैं और खत में यह लिखा है कि जी इजलास बुलाकर तयन किया जाए कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी पर इल्ज़ामात दुरुस्त हैं या नहीं या गलत हैं। अगर इल्ज़ामात गलत हैं तो जज की इज्जत बहाल की जाए, बरी किया जाए उनको और रेफरेंस को कलअदम करार दिया जाए। अगर इल्जामात दुरुस्त हैं तो आइन के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाए जज के खिलाफ। जज को इल्जामात के साए में रखने से जज और अदलिया की इज्जत पर हर्फ आ रहा है। अदलिया की आज़ादी और उस पर अवाम के एतमाद के लिए ज़रूरी है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फौरी तौर पर इजलास बुलाया जाए। ये जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बहैसियत
सरबराह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल खत लिखा है कि आप इजलास बुलाएं और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ जो रेफरेंस आया है, जो शिकायत आई हैं, इन पर फैसला दें, यानी इंक्वायरी करें, मुशावरत करें और इसका जायजा लें रेफरेंस का और शिकायत का। लेकिन एक और रेफरेंस भी आ गया है, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि इंसाफ का दोहरा मयार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और मुंसिफ आला, जो पाकिस्तान में सबसे बड़े मुंसिफ आला हैं, उनके इंसाफ का मयार ये है कि इमरान खान के लिए आर्टिकल 63 और 62, 63 की अलग तशरीह की जाती है, नून लीग के लिए अलग की जाती है। इमरान खान के लिए वो तशरीह की जाती है जो इमरान खान के हक में हो, इमरान खान को फायदा पहुंचाए। इसी तरह नून लीग के लिए वो तशरीह की जाती है, पीडीएम के लिए वो तशरीह की जाती है उसी आर्टिकल की जिससे इनको नुकसान हो। तो ये दोहरा मयार चल रहा है। इसी तरह जजेस में भी अपने ही साथियों के लिए भी अलग मयार, सियासी जमातों के लिए भी अलग मयार। तो ये मुअज़्ज़ज़ जज हजरात अवाम के साथ क्या इंसाफ करेंगे जब उनके इंसाफ का मयार क्लियर हो चुका है। कल जो समाअत हुई उसमें जबरदस्त जो दलाइल दिए इरफान कादर ने ऐसे ऐसे दलाइल दिए हैं कि मैं, सच्ची बात यह है कि पढ़ के बड़ा एंजॉय कर रहा था और बहुत सारे लोग जो वहां पर मौजूद थे उन्होंने भी एंजॉय किया है। हालांकि जजेस भी जो सुन रहे थे, जो बेंच में शामिल थे, उन्होंने भी अप्रिशिएट किया है और तारीफ की है जस्टिस इरफान कादर एडवोकेट की, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वकील है। और उनके मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ जो दलाइल हैं वो आपके साथ शेयर कर दूं। और बाकी तो लंबी चौड़ी समाअत है, वो तो मैं पूरी तो नहीं पढ़कर सुनाऊंगा, लेकिन जो इरफान कादर ने बातें की हैं वो मैं आपको शेयर कर देता हूं। इरफान कादर साहब कहते हैं कि जी 6 जजेस की राय के बाद 3 रुकनी बेंच समाअत नहीं कर सकता। 6 जजेस की राय के बाद 3 रुकनी बेंच समाअत नहीं कर सकता। पॉइंट देखें, जस्टिस अतर मिनल्लाह ने यह भी कहा कि असेंबली तहलील दुरुस्त हुई थी या नहीं, पंजाब असेंबली, उस पर बात होनी चाहिए। वजीर आला परवेज इलाही की ऑडियो लीक आई जो फवाद चौधरी के बारे में कहते हैं, जो फवाद चौधरी से मुतल्लिक थी, और उसमें परवेज इलाही ने कहा है कि फवाद चौधरी पर पहले गिरफ्तार होते तो असेंबली न टूटती। पंजाब असेंबली न वजीर आला ने तोड़ी और न ही गवर्नर ने। ये पॉइंट्स हैं, यानी इमरान खान ने तोड़वाई, जिसका आईनी तौर पर कोई किरदार ही नहीं है, वो असेंबली तोड़ने का अख्तियार ही नहीं रखते, मजाज ही नहीं है, उन्होंने असेंबली तोड़वाई है। जस्टिस एजाजुल हसन को 5 रुकनी बेंच में शामिल नहीं किया गया था। मुनासिब होता शफाफियत के लिए जस्टिस एजाजुल हसन को बेंच में शामिल न किया जाता। अच्छा जी, जस्टिस एजाजुल हसन का बहुत मदाह हूं, जिस पर जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि जी मदाही पर आपका मशकूर हूं। इरफान कादर कहते हैं कि एक जज साहब ने नोट में लिखा कि जस्टिस एजाजुल हसन ने माजरत की है बेंच में बैठने से। चीफ जस्टिस का यह कहना कि बेंच से अलग नहीं हुए थे 2 जजेस के नोट के साथ इख्तलाफ है। ये चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा था कि एजाजुल हसन बेंच से अलग नहीं हुए थे। तो इरफान कादर साहब कहते हैं, काउंटर कर रहे हैं चीफ जस्टिस के रिमार्क्स को, कि जो चीफ जस्टिस कहते हैं कि जी अलग नहीं हुए थे, तो फिर 2 जजेस ने इख्तलाफी नोट में जो लिखा है, यानी उसके साथ आप इख्तलाफ कर रहे हैं। अच्छा जी, अब हर मर्तबा जजेस के माजरत करने का आर्डर नहीं होता। कई मर्तबा 3 जजेस उठकर चले जाते थे और 2 जजेस वापस आते थे। आपने इज्जत से अपना दौर गुजारा है, ये वकील इलेक्शन कमीशन इरफान कादर साहब कह रहे हैं। 1 मैन शो किसको कहा गया है, इसकी भी वजाहत जरूरी है। अच्छा जी, तो ये कुछ रिमार्क्स थे, अपना दलाइल थे इरफान कादर के साहब के,
चीफ जस्टिस से दरखास्त करता हूं कि अंदरूनी तनाज़े को हल किया जाए, तनाज़ा हल करने तक मुकदमे की समाअत रोकी जाए। जस्टिस काजी फायज ईसा सीनियर जज हैं, उनके फैसले को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अच्छा जी, जिस पे चीफ जस्टिस ने कहा कि काजी फायज ईसा से परसों मुलाकात हुई है और ये इन मामलात पर तमाम जजेस जो हैं जल्द मिलेंगे और बैठेंगे और कोई रास्ता निकालेंगे। इरफान कादर ने सोशल मीडिया के तरफ तवज्जो दिलाई चीफ जस्टिस की कि सोशल मीडिया पर क्या कुछ चल रहा है, उसका नोटिस क्यों नहीं ले रहे। इस पर जनाब चीफ जस्टिस जो हैं सोशल मीडिया पर, इरफान कादर कहते हैं कि इस वक्त जनाब चीफ जस्टिस सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड है। चीफ जस्टिस के हक में दरखास्तों पर दस्तखत हो रहे हैं, जिस पे चीफ जस्टिस ने कहा कि जी हम मौला से खैर मांगते हैं। अच्छा जी, इरफान कादर साहब कहते हैं कि जी हाई कोर्ट्स में मुकदमात की समाअत रोकना आइन के मुताबिक नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर ने इलेक्शन की तारीख दे दी है। पंजाब में सदर को तारीख देने का हुक्म कानून के मुताबिक नहीं था। सदर आज़ादाना तौर पर कोई फैसला करने के मजाज नहीं है। सदर को तारीख देने का हुक्म देना खिलाफ आइन है। सदर हर काम में काबीना की एडवाइस का पाबंद है। इलेक्शन एक्ट में सदर का अख्तियार सिर्फ आम इंतखाबात के लिए है। मुल्क भर में आम इंतखाबात एक साथ ही होने हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा के फैसले ने 184 आर्टिकल 184(3) की मुकदमात पर समाअत से रोका है, यानी सुओ मोटो के जो मुकदमात हैं उस पर समाअत से रोका है जस्टिस काजी फायज ईसा के फैसले ने। अच्छा जी, 9 में से 4 जजेस ने दरखास्तें खारिज की हैं। 3 जजेस ने हुक्म जारी किया। 1 मार्च का अदालती हुक्म अकलियती नोट था। अदालत इस तनाज़े को हल करने के लिए इकदाम करे। फैसले के तनासुब का तनाज़ा जजेस का अंदरूनी मामला नहीं है। दरखास्तें खारिज करने वाले 4 जजेस को भी बेंच में शामिल किया जाए। सर्कुलर से अदालती फैसले का असर ज़ायल नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस अपने सर्कुलर पर खुद जज नहीं बन सकते। अवाम का अदलिया पर एतमाद होना लाजमी है। एक ग्रुप के बुनियादी हुकूक पर अक्सरियत के बुनियादी हुकूक को तरजीह देनी चाहिए। अक्सरियत के हुकूक को तरजीह देनी चाहिए। कौमी मफाद आइन और कानून पर अमल दरामद में है। आइन में 90 दिन में इंतखाबात होना अलग चीज़ है। मुल्क में कई साल से कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात इकट्ठे होते आ रहे हैं। मुल्क भर में इंतखाबात एक साथ होने चाहिए। एक साथ इंतखाबात से माली तौर पर भी बचत होगी। कौमी असम्बली के इंतखाबात में भी निगरान हुकूमत ज़रूरी होती है। सूबाई असम्बली चंद माह पहले तहलील हुई है, कोई 2 साल पहले तहलील नहीं हुई। ये इरफान कादर साहब ने अपने दलाइल में एतराज़ात और पॉइंट्स उठाए हैं। अच्छा जी, अगर जज पर एतराज़ हो तो वो बेंच से अलग हो जाते हैं। एक तरफ एक जमात, दूसरी तरफ तमाम जमातें हैं। बेंच से जानिबदारी मंसूब की जा रही है। पूरी पीडीएम माजी में भी फुल कोर्ट का मुतालबा कर चुकी है। फुल कोर्ट पर अदालत अपनी राय दे चुकी है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा बाग तो सारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। ये शेर पढ़ा था इरफान कादर साहब ने। अच्छा, अदालत पर अदम एतमाद नहीं, इंसाफ होता नजर आना चाहिए। अदालत का एक फैसला पहले भी तनाज़े का शिकार है। फिलहाल इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये इरफान कादर साहब इलेक्शन कमीशन के वकील, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस 3 रुकनी बेंच के सामने ये दलाइल में कह रहे हैं, अपने तहफ़्फ़ुज़ात शो कर रहे हैं कि फिलहाल इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। मेरी नज़र में इंसाफ नहीं हो रहा। मुमकिन है कुछ गलतफहमी हो। इलेक्शन की तारीख देने का फैसला इलेक्शन कमीशन पर छोड़ना चाहिए। फैसला 3-2 का था या 4-3 का, 3-4 का, इस पर बात होनी चाहिए। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।